मिटाने का मतलब है तुमने अपने लिए जो बंधन खड़े करे हैं उनको काटो। ज्ञान मार्ग जिसमें तत्काल मुक्ति, वो कहता है कि तुम कह दो कि मैं बंधा हुआ हूं ही नहीं, तो मुक्त हो गए। पर इतना तुम कहोगे नहीं, तुम तो अपने आप को बंधा हुआ और दुखी मानते ही हो ना, तो फिर तुम्हें कर्म करना ही पड़ेगा। पहले तुम कर्म करते थे बेड़ियां ढालने के लिए और बेड़ियां पहनने के लिए, अब तुम कर्म करो बेड़ियां काटने के लिए। पहले तुमने जहर के बीज बोए थे, अब खुरपी फावड़ा लेकर निकलो और जहां जहां बीज बोए थे वहां खोदो, बीजों को हटाओ। और बीज बोना कम मेहनत का काम होता है, अब खोद खोद के निकालना, और उनमें से कई बीज अब वृक्ष बन रहे हैं, उनको हटाना ज्यादा मेहनत का काम है। तो साधना सामान्य कर्म से ज्यादा मेहनत लेती है। बात कुछ साफ साफ दिख रही है, व्यवहार में कैसे उतरेगी समझ में आ रही है ना। एक दृष्टि से देखा जाए तो सारी साधना एक प्रकार का प्रायश्चित होती है। बहुत जरूरी है प्रायश्चित। बहुत गड़बड़ियां कर दी हैं, वही खाए जा रही है। ठीक तो करना पड़ेगा ना। या अध्यात्म का नाम लेकर के बस इधर उधर छुपते रहोगे और भागते रहोगे। बोलो, मुश्किल तो है देखो, पर इतना भी मुश्किल नहीं है। झूठा ढांढस किसी काम का नहीं, तो बता ही देता हूं, मुश्किल तो जान का जोर तो लगेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि टूट ही जाओगे। और फिर धीरे धीरे मज़ा भी आने लगता है, एक बड़े अलग किस्म का मज़ा। इतनी गंभीरता की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? पिटाई जब होनी है तो गंभीर शक्ल बना के क्या पिट रहे हो यार? पिटाई दोनों तरफ होनी है। जैसे जी रहे हो उसमें भी पिटाई है, साधना करोगे तो उसमें भी पिटाई है। पिटना तो पक्का ही है। तो काहे के लिए ऐसे हो जैसे कुछ पता कर लोगे तो बच जाओगे? बचने तो नहीं वाले, ये पक्का है। साधना वाली पिटाई थोड़ी अलग है। अब कम है ज़्यादा है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना पक्का है कि किसी को भी तोड़ नहीं देती। जो कुछ तुम में टूटने योग्य ही है वही टूट जाएगा, मूल चीज़ बची ही रहेगी। और ये कुछ दिनों में प्रमाणित होना शुरू हो जाता है कि नुकसान इत्यादि तो हो रहा है, लेकिन ऊपर ऊपर ही हो रहा है। भीतर कुछ है जो डटा हुआ है, बहुत मजबूत है। जैसे ही ये एहसास शुरू होता है कि कुछ है जो टूट रहा नहीं, वैसे ही फिर मज़ा आना शुरू हो जाता है। फिर तुम कहते हो अच्छा, इसका मतलब अपने समर्थन में कोई है, इसका मतलब खेल में हम इतने भी कमज़ोर या अकेले नहीं हैं,
हमारे पास भी कुछ ताकत है, कोई साथी है, कोई ब्रह्मास्त्र है, हम भी कुछ हल्के खिलाड़ी नहीं हैं। फिर आगे और मज़ा आता है, तो आप आड़ दे। वो शुरुआती चरण ही ज़रा भारी पड़ता है, पांव उखड़ जाते हैं। और बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमें पिटाई से समस्या नहीं होती, हमें नई तरह की पिटाई से समस्या होती है। पिटते तो हम रोज़ हैं, पर वो जानी पहचानी किस्म की पिटाई है। तो हम कहते ठीक, अब हमें पता है क्या होगा, अब इधर पड़ेगा, पड़ा ना, अब अगला पिछवाड़े पड़ेगा, देखा अभी पड़ा ना। तो बड़ी आयोजित, बड़ी प्रत्याशित पिटाई होती है। और चूंकि तुम्हें उसका पूर्वानुमान होता है, तो तुम्हें यह भी लगता है कि पिटाई है ही नहीं, ये तो हमारे नियंत्रण में हो रही कोई चीज है। कोई भरोसा नहीं कि तुम कहो अब अगला यहां मार, अब पता ही है तुम्हें कि अगला यहां कान पे पड़ने वाला है, तो तुम मनी मन बोल दो कि अगला अब कान पे मार। और जब कान पे पड़ा, तुम कहा देखा, होता ही वही है जो हम चाहते हैं। ये पिटाई है ही नहीं, ये तो हमारी इच्छा है, हमारी स्वेच्छा का आदर किया जा रहा है। हम जहां जहां बोल रहे हैं बिल्कुल वही वही हमें मारा जा रहा है। अब बाएं कूल्हे पर, तो हम इस पिटाई के साथ बड़ा सामंजस्य बिठा लेते हैं। वो बिल्कुल हमारे चाय पानी की तरह हो जाती है। सुबह नाश्ते में एक बार, फिर दोपहर एक बार, रात। भोजन है, रोज का आहार है। कौन कह रहा है पिटाई है? अरे हम उसी पे पलते हैं, उसी की खुराक है। तुम कह रहे हो पिटाई है? गलीज आदमी। अध्यात्म वाली जरा नई होती है तो हम घबराते हैं, और इसलिए घबराते हो कि अध्यात्म वाली पिटाई ये जाहिर कर देती है कि पहले वाली भी जो थी वो पिटाई ही थी, वो तुम्हारी मालिश नहीं हो रही थी। तो तुमने अभी तक अपने आप को क्या समझा रखा था? ये संसार एक विशाल स्पा है जहां भांति भांति के तेलों से रोज हमारा मर्दन होता है। अध्यात्म वाली पिटाई बता देती कि बेटा ये मालिश नहीं हो रही थी, ये तुम कूटे जा रहे थे। न जाने कितनी क्रांतियां हुई हैं जब किसी कैदी ने, किसी मजबूर ने ये कह दिया है कि हो सकता है कि इंकलाब करें तो मौत आ जाए, पर अभी भी कौन सा जी रहे हैं। ये बात बोलनी बहुत ज़रूरी है कि हो सकता है कि क्रांति में मौत आ जाए, पर अभी भी कौन सा जी रहे हैं। तुम अभी की पिटाई को पिटाई मानते ही नहीं। क्रांतिकारी वो हो जाता है जो अभी की पिटाई को पिटाई मान ले, फिर वो कहता है अभी भी कौन सा जिंदा है। आगे जो भी होगा इससे बदतर तो नहीं हो सकता, तो जूझ ही जाते हैं।